नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे रायसेन से मिल रही बड़ी खबर की, जहां डबल मर्डर के आरोपी के यहां पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। सरपंच पति जितेंद्र रघुवंशी और विवेक रघुवंशी की हत्या हुई थी। आरोपी राम मूर्ति रघुवंशी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चलाकर घर को जमींदोज किया है। एसडीएम, एसडीओ, पीटीआई के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। हत्याकांड के सभी 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में मर्डर हो गया था। ओशो की जन्मस्थली कुचवाड़ा गांव में चला है बुलडोजर। मृतक के परिजनों की मांग पर प्रशासन ने आरोपियों के ठिकानों को जमींदोज कर दिया, घरों को जमींदोज कर दिया बुलडोजर चलाकर। वहीं राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग लगने के मामले में रिपोर्ट आ चुकी है। जांच कमेटी ने साजिश मानने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। रिपोर्ट में शुरुआती कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिससे आग लगी थी। आग से करीब 24 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ था। तीसरी मंजिल पर सहायक आयुक्त वीरेंद्र सिंह के कमरे में आग लगी और देखते ही देखते पूरे भवन को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। जिस तरीके से विपक्ष इसमें साजिश की बात कह रहा था, अब जांच कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और साजिश जैसी कोई बात उसमें नजर नहीं आती जांच कमेटी को। दमोह से बड़ी खबर है। गंगा जमुना स्कूल प्रबंधकों को नोटिस दिया है अब वन विभाग की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधक को गंगा जमुना फर्म बीड़ी कारोबार में भी शामिल है, ज्यादा तेंदुपत्ता संग्रहण करने पर नोटिस दिया है। डीएफओ ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान गोदाम को सील कर दिया गया था। तो ज्यादा मात्रा में तेंदुपत्ता संग्रहण के मसले पर नोटिस मिला है गंगा जमुना स्कूल को। हाँ, कलेक्टर साहब के निर्देश में सभी विभागों की टीमें वहाँ गई थी। उसमें एक हमारी विभाग की भी टीम थी। उसमें जो गंगा जमुना से संबंधित जो गोडाउन है उन पर जो तेंदुपत्ता इकट्ठा है उसके बारे में अलग अलग लॉट्स बने हुए हैं, उनका सत्यापन किया गया। तो करीब करीब 20-22 जगह से उन्होंने पत्ता खरीदा था। अलग अलग लॉट्स बने हुए हैं। उनमें करीब 5-6 लॉट्स में अधिक पत्ता पाया गया है, जो हमारे रिकॉर्ड से अधिक है। तो उसके संबंध में गंगा जमुना और उससे संबंधित फर्मों को नोटिस जारी किया गया है कि तयशुदा समय में वो उसका जवाब दें। यदि वे जवाब देने में असमर्थ रहते हैं तय समय में, तो उनके खिलाफ में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। भोपाल में युवक को कुत्ता बनाने के मामले में प्रशासन का एक्शन जारी है। टीला जमालपुरा थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है, जबकि आरोपियों के घर पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया। साथ ही गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकालकर सबक सिखाया है। टीला जमालपुरा में युवक के साथ बदसलूकी मामले में प्रशासन एक्शन मोड में है। सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश के बाद टीला जमालपुरा थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने 6 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। युवक के गले में फंदा डालकर मारपीट की गई, साथ ही वीडियो भी वायरल कर दिया। इधर पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाशों का जुलूस निकाला। नगर निगम की टीम ने आरोपियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। सलीम के घर पर हथौड़ा चलने से इसकी शुरुआत हुई। 1 महीने पूर्व की एक घटना है, जिसकी वीडियो कल रात से सोशल मीडिया में वायरल हो रहे थे। फरियादी ने पहले थाने पे रिपोर्ट किए थे। उन्होंने मारपीट का रिपोर्ट किया था। क्योंकि संवेदनशील मामला था, थाना प्रभारी ने उसको सीरियसली नहीं लिया। ना उन्होंने वैधानिक कार्रवाई किया, ना वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी। तो थाना प्रभारी को तो तत्काल प्रभाव से हमने लाइन अटैच किया है। उधर इस मामले में पीड़ित के भाई ने बड़ा खुलासा किया है। पीड़ित के भाई के मुताबिक आरोपी धर्मांतरण के लिए लगातार दबाव बना रहे थे, साथ ही पैसों के लिए भी जैसे जबरन चोरी भी करवाई जा रही थी। हम लोगों से बोलते हैं हमारे छोटे भाई से कि आप मियाँ भाई बनो, नहीं तो हम आपको मारेंगे, बड़े का खाओ नहीं तो मारेंगे। इससे घर से चोरी करवाई गई, हमें ये घर मजबूरन बेचना पड़ा। इसने चोरी कर करके उनको पैसे दिए अड़ीबाजी में।
डर के मारे। अच्छा। इन लोगों ने इसको चरस गांजा पिलाया है, सिखाया है टोटल चरस गांजा, नेटरवेट की गोली है, सिलोचन। वो लड़का इतना पढ़ा लिखा है जिसकी हद नहीं है, MBA किया वो लड़का है। अच्छा। उसकी डिग्री आना परिवार को, बाकी लोगों को भी बोला गया धर्म परिवर्तन? हमें धमकी दी गई, मम्मी को, मुझे, कि अगर तुम लोग भी अगर ऐसा नहीं करोगे जो हम बोलेंगे तुम्हें भी मार डालेंगे। युवक पिटाई के मामले पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी बयान दिया। कहा कि अपराधियों को पुलिस सबक सिखाएगी। राजधानी में पट्टा बांधकर घसीट कर मारना ये अपराध है और जिसने इस तरह मारा है उनके भी वही हाल करना प्रशासन का काम है। राजधानी भोपाल में जो कुछ हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करता है और ऐसे में अपराधियों में खाकी का खौफ होना जरूरी है। लिहाजा आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। गृह मंत्री का MP में ऐसी मानसिकता बर्दाश्त नहीं होगी। नरोत्तम मिश्रा ऐसा कह रहे हैं, ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बनेगा। रासुका के तहत की जा रही है कार्रवाई, गृह मंत्री का ये कहना। रासुका की कार्रवाई भी की गई, अतिक्रमण को चिन्हित किया गया, तोड़ने की कार्रवाई की गई, पुलिस को, थानेदार को लाइन अटैच किया। ऐसी कार्रवाई हो और इस तरह की मानसिकता ये मध्य प्रदेश में नहीं चलने दी जाएगी। ऐसी मानसिकता कोई हमको चल रही सर, इसमें वो कार्रवाई करेंगे जो प्रदेश में न ये बने। सर, इसमें ये भी बात सामने आई कि धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बना गया। ये सारे विषय आए हैं, बोलने में भी है, सुनने में भी है। ये सभी इसलिए धर्म स्वातंत्र विधेयक की धारा भी लगाई गई। वहीं 17 में बीजेपी के दो नेता आमने सामने आ गए। मैहर के बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी सांसद गणेश सिंह का खुलकर विरोध किया। उन्होंने भरे मंच से कहा था कि मैहर किसी की जागीर नहीं है। सांसद जी आदतों से बास नहीं आए तो मैहर में घुसना बंद होगा। ऐसे में आज सतना सांसद गणेश सिंह मैहर पहुंचे और शक्ति प्रदर्शन कर विधायक को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं मैहर में ही हूं, मैं ना होता तो विधायक ना होते। सांसद जी भूमि पूजन और शिलान्यास करके भाषण देके राजनीतिक नौटंकियां करते हैं। मैं बोलता नहीं, मौन रहता। मैं एक निवेदन करूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। इस तरह के राक्षसों का विनाश करने के लिए मैं राजनीति में आया। हर काम पर भूमि पूजन और लोकार्पण किस प्रोटोकॉल में है, सांसद जी मुझे बता दें। मैं मीडिया के सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, मैं चुनौती देता हूं कि सांसद जी के द्वारा किए गए मैहर में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं, मुझे खोज के लाके दीजिए। कोई शिलान्यास और उद्घाटन की राजनीति नहीं करते, हम समाज बनाने की राजनीति करते हैं और जिले के चहुमुखी विकास की राजनीति करते हैं। ये जिला पिछड़ा हुआ जिला था जिसको हमने आज पिछड़े जिले से बाहर निकाल करके विकसित जिला में खड़ा किया। केंद्र और राज्य सरकार की कौन सी योजना है जो हम अपने यहाँ न लाए? सब योजना ला चुके हैं, सब में निरंतर काम चल रहा है। कुछ लोगों की आदत है जो बिना मतलब के भोगते रहते हैं, वो भोग रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो। तो इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, नारायण त्रिपाठी वही विधायक हैं जिन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं के बीच ऐसे विवाद कहीं न कहीं मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं बीजेपी पार्टी के लिए। अनुराग, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विंध्य में और खासतौर पर सतना में जिस तरीके का माहौल बना है उससे पार्टी को कहीं ना कहीं डैमेज होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। हालांकि नारायण त्रिपाठी जो कि बीजेपी के विधायक हैं वो पहली बार अपने पार्टी या पार्टी के नेताओं को निशाने पर नहीं ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाकर जो विंध्य है उसकी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अर्जुन सिंह की प्रतिमा को भोपाल में स्थापित करने और अनावरण के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने अपनी सरकार को घेरा था और ब्राह्मणों के मुद्दे को लेकर भी वो अपनी सरकार पर निशाना साधते रहे। लेकिन अब सीधे नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी के सांसद गणेश सिंह पर निशाना
निशाना साधना शुरू कर दिया और यही कारण है कि गणेश सिंह अब मैयर पहुंचे थे और उन्हीं को जवाब देते हुए वो नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विंध्य इलाके में जो 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की थी, वहाँ पर जिस तरीके से पार्टी के अंदर अंदरूनी कला उभर कर सामने आ रही है, उसको अभी तक कंट्रोल में करने के लिए बीजेपी कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाई है। और क्या 2023 के चुनाव में पार्टी नेताओं के जो आपसी मतभेद हैं वो पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि नारायण त्रिपाठी के साफ संकेत दिए हैं कि इस बार वो बीजेपी नहीं बल्कि अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके के विवाद और जिस तरीके के मतभेद ऊपर कर सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अनुराग, ये एक वाजिब सवाल आपने यहाँ पर उठाया है कि नारायण त्रिपाठी का अगर हम बात करें, नई पार्टी बनाने का ऐलान वो कर देते हैं, फिर सांसद, बीजेपी के सांसद को आड़े हाथों लेते हैं। सवाल यही है कि पार्टी कुछ क्यों नहीं कर रही है। अब हो सकता है जब ये वाकया सामने आ गया हो तो पार्टी तलब करे, उनको बुलाए। बिल्कुल, देखिए इस मामले को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा ये पार्टी के अंदर का विषय है। लेकिन अब बीजेपी भी समझ रही है कि नारायण त्रिपाठी जो एक बार समाजवादी पार्टी से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, फिर कांग्रेस के वो विधायक बने, फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, तो 2023 के चुनाव में बीजेपी से नारायण त्रिपाठी पार्टी का चेहरा होंगे। ये बिल्कुल तय हो चुका है कि नारायण त्रिपाठी बीजेपी के चेहरा नहीं होंगे। लेकिन पार्टी अभी जल्दबाजी में कोई कदम उठाना नहीं चाहती है। तो आने वाले दिनों में क्या समीकरण विंध्य इलाके में बनते हैं, नारायण त्रिपाठी क्या बीजेपी से लड़ते हैं या फिर अन्य किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके का माहौल विंध्य इलाके में खड़ा किया जा रहा है और पार्टी के नेता आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसको फिलहाल थामना जो है पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर विंध्य में क्या कुछ समीकरण बनेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत धन्यवाद अनुराग जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग पर स्टेट लेवल एमएसएमई समिट का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेहतर काम करने वाले उद्योगपतियों को सम्मानित किया है। सीएम ने एमएसएमई सेक्टर के विकास पर जोर दिया और कहा कि जो काम ये सेक्टर कर सकता है वो बड़े उद्योग भी नहीं कर सकते। भोपाल में आयोजित एमएसएमई समिट में सीएम शिवराज ने शिरकत की। सीएम ने एमएसएमई सेक्टर के विकास को अहम माना, साथ ही भरोसा दिया है कि बड़े निवेश लाने की कोशिश सरकार करती रहेगी, लेकिन छोटों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य तेजी से विकास कर रहा है, इसलिए बजट 3,14,000 करोड़ का है। हम लघु उद्योग कर सकते हैं, सूक्ष्म उद्योग कर सकते हैं, एमएसएमई कर सकती है, वो बड़े उद्योग भी नहीं कर सकते। और इसलिए एमएसएमई की महत्ता आपको श्री सकलेचा जी भी बता रहे थे और नरहरि जी ने भी आपको बताई। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, बड़े लाने के हम प्रयास करते रहेंगे, लेकिन छोटों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। सीएम ने उद्योगपतियों को कहा कि चुनाव को लेकर चिंता मत कीजिए, आगे भी हमारी सरकार बनेगी। सीएम ने आने वाले समय में कुछ नीतियों में बदलाव का भी भरोसा दिया। और ये मत सोचिए कि 3-4 महीना में चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि आगे भी हम ही आने वाले हैं, उसकी भी आप परवाह मत कीजिए। ये आत्मविश्वास से भर के करो, इसलिए आप खुल के विचार कीजिए और चुनाव के पहले ही हम और कुछ नीतियां परिवर्तित कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। समिट में एमएसएमई और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी भी शामिल हुई। इस दौरान सफल उद्यमियों को सीएम ने एमएसएमई अवार्ड देकर सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियां तेज हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है इन दौरों को लेकर। पीएम मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। भोपाल में 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर का शुभारंभ करेंगे। वंदे भारत ट्रेन चलेंगे भोपाल से इंदौर और भोपाल से जबलपुर। रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। पार्टी के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शहडोल में माननीय प्रधानमंत्री जी भी रानी दुर्गावती जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे और 2 बड़े अभियान,
एक सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है उससे भारत को मुक्ति दिलाने के लिए, वो सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति के लिए कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड मंच से प्रतीकात्मक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने हर गांव में और शहर में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इन्हीं कार्यक्रमों में आयुष्मान कार्ड हर गांव में और हर शहर में वितरित किए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की अभिनव योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का गरीब का इलाज निःशुल्क करवाया जाता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। इसलिए ये 2 बड़े कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों संपन्न होंगे। उज्जैन में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने महिदपुर बस अड्डे पर सभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने मंच से एक बार फिर अधिकारियों को चेतावनी दी है। कहा कि कान खोलकर सुन लो, कल के बाद परसों भी आता है। साथ ही पुलिस वालों को नसीहत देते हुए कहा कि अपनी वर्दी की इज्जत कीजिए। पीसीसी चीफ ने कहा कि कमलनाथ की चक्की चलती है तो बहुत बारीक पीसती है। जनता पार्टी के पास बचा है क्या? बचा है पुलिस, पैसा और प्रशासन 4 महीने के लिए है। और यहाँ के जो अधिकारी पुलिस कर्मचारी, मैं जानता हूँ कौन कितने दिन से यहाँ है, कौन कितने दिन से यहाँ काम कर रहा है। ये सुन ले कान खोल के कि कल के बाद परसों भी आता है। वहीं उज्जैन में बड़ा हादसा टला है। हेलीपैड पर बड़ा हादसा होने से टल गया। महिदपुर में कमलनाथ की सभा थी। कमलनाथ से मिलने की होड़ में लापरवाही यहां पर दिखी। हेलीकॉप्टर के पंखे से टकरा गया कांग्रेस का झंडा। पंखे से लगकर झंडा फंसा और फट गया। कार्यकर्ताओं की भीड़ की वजह से लापरवाही सामने आई और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर को इस बार रिकॉर्ड दान की राशि मिली है। दान पेटियों से निकली राशि की गणना का काम जारी है। अगले 2 दिनों तक गणना जारी रहने का अनुमान है और बुधवार को एक गिनती पूरी हो जाएगी, जिसमें दान की राशि 1,85,00,000 तक पहुंचने की उम्मीद। भोपाल के कटारा गांव में बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया गया। 700 मीटर की दौड़ में 35 बैलगाड़ियों ने हिस्सा लिया। बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन गौवंश पालने की पुरानी परंपरा को बढ़ावा देने के संदेश के लिए किया गया। अब आपको दिखाते हैं रोमांचित कर देने वाली तस्वीर जो नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से सामने आई है। बाघों के यूं तो आपने कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो जरा अलग है, हटके है। तस्वीरें देखकर यही लगता है कि टाइगर का पेट भरा हुआ है, वो बेफिक्र है, निश्चिंत है, लिहाजा जंगल में चहलकदमी करते हुए नजर आ रहा है। एक खुले मैदान में घूम रहा है तो दूसरा पेड़ की आड़ से नीचे झांक रहा है। ऐसे मानो लुका छुपी का खेल हो। एसटीआर सफारी पर आए सैलानियों को जब ये नजारा दिखा तो वे रोमांचित हो गए। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। सतपुड़ा भवन में आग लगने में आई रिपोर्ट, जांच कमेटी ने साजिश मानने से किया इनकार। उज्जैन में हेलीपैड पर बड़ा हादसा होने से टला। कमलनाथ से मिलने की होड़ में दिखी लापरवाही, पंखे से टकराया कांग्रेस का झंडा। उज्जैन में कमलनाथ के अधिकारियों को चेतावनी, कहा कान खोलकर सुन लो, कल के बाद परसों भी आता है।
दिवाली में कांग्रेस नेता दामोदर यादव के बिगड़े बोल, कहा कांग्रेस सरकार आने पर सिखाएंगे सबक। इंदौर में पीडब्ल्यूडी कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, आवास आवंटन के लिए देवेंद्र पवार ने मांगी थी रिश्वत। 27 जून को पीएम मोदी आएंगे मध्य प्रदेश, भोपाल में 2 वंदे भारत ट्रेन की देगी सौगात। एमएसएमई समिट 2023 के मंच से सीएम शिवराज का बड़ा बयान, ये मत सोचिए कि कुछ दिनों में आने वाले हैं चुनाव, आगे भी हमारी सरकार बनेगी। भोपाल में युवक को कुत्ता बनाने के मामले में एक्शन, पुलिस ने निकाला जुलूस और तोड़ा आरोपियों का घर। पीड़ित के भाई का बड़ा आरोप, धर्म परिवर्तन के लिए बना रहे थे दबाव। फिल्म आदिपुरुष पर घमासान जारी, फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर पर एफआईआर दर्ज। भोपाल में आदिवासी जिलों का जमीनी फीडबैक लेगी सरकार, संगठन सीएम हाउस में बुलाई गई है बैठक। खजाना गणेश मंदिर को मिला रिकॉर्ड दान, दान पेटियों से निकले विदेशी मुद्राएं, स्वर्ण आभूषण और अर्जियां। सीधी में न्यूज 18 खबर का असर, 2 पक्षों में हुई झड़प के मामले में हुई एफआईआर। इंदौर में नकली बीएसएफ जवान गिरफ्तार, बीएसएफ की वर्दी पहनकर झाड़ा हथौड़ा। वेदिका गोलीकांड का आरोपी गिरफ्तार, युवा मोर्चा नेता आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा गिरफ्तार। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।